लेकिन अपना आज का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। इट्स मोर ऑफ अ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स rather than for accounts. First thing, what is this topic all about? Average ड्यू डेट क्या टॉपिक है? फर्स्ट थिंग, ये टॉपिक काम आता है इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे? सपोज सर आपने मेरे को, आपका मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता है, आपने मेरे को बहुत सारा बिल्स दे के रखा है। सपोज एक बिल आपका दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, जिसका ड्यू डेट सपोज 10 जुलाई को है। एक बिल है 50,000 का जिसका ड्यू डेट 20 जुलाई को है। एक बिल है 40,000 का जिसका ड्यू डेट 4 अगस्त का है। एक बिल है जिसका ड्यू डेट 10 सितंबर का है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको सारा बिल्स का ड्यू डेट याद रखना ज़रूरी है। आपको, मेरे को नहीं, मेरे को तो पैसा मिलना है। ऑन द ड्यू डेट आपको सफिशिएंट फंड्स आपके हाथ में रखना होगा ताकि आप ऑन द ड्यू डेट उस बिल का ऑनर कर सको। द रीज़न बीइंग, अगर आप ऑन द ड्यू डेट बिल का ऑनर नहीं करते हो, बिल डिसऑनर अगर हो जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, मार्केट में आपका गुडविल खराब होता है, हैम्पर होता है। इज द नेगेटिव इम्पैक्ट। नाउ इतना सारा ड्यू डेट, सपोज आपका आज की डेट में मेरे पास में 10 बिल्स है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। दे आर ऑल ऑन डिफरेंट डेट्स। ये टॉपिक क्या को लेकर के है कि वो सारा बिल्स एक ऐसा डेट में अगर आप पेमेंट कर दो मेरे को, जिस दिन अगर आप मुझे पेमेंट करते हो तो आपको या मेरे को किसी को भी लॉस या गेन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट की बात कहां से आ रही है? बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर इफ यू रिकॉल, या छोटा सा एग्जांपल कि कोई बिल का ड्यू डेट 10 जुलाई को है एंड सपोज बिल का अमाउंट बड़ा कर दो, 10 लाख का बिल है, 10 जुलाई का ड्यू डेट है। अगर आप 10 जुलाई की जगह मेरे को बोलते हो कि उसका बिल का पेमेंट हम 20 जुलाई को देंगे, तो डेफिनेटली आई एम लूजिंग इंटरेस्ट फॉर 10 डेज। हाँ या ना? एंड अगर आप उस बिल का पेमेंट 5 दिन पहले करते हो तो यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। हाँ या ना? तो ये जो डिफरेंट ड्यू डेट्स का बिल्स है, डेट्स याद रखने की प्रॉब्लम है। अपने इस चैप्टर में क्या है ना, डिफरेंट बिल्स दिया रहेगा विद ऑल डिफरेंट ड्यू डेट्स एंड बोला रहेगा एक एवरेज ड्यू डेट निकालना है, एक ऐसा मीन डेट निकालना है कि जिस दिन ड्रॉई अगर पेमेंट करता है तो दोनों ही पार्टी को लॉस या गेन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सारा बिल का पेमेंट एक साथ एक ही डेट में कर दिया जाए, वो ऐसा डेट होगा जिस दिन अगर पेमेंट किया जाएगा दोनों में से किसी पार्टी को भी गेन या लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। दैट इज द एवरेज ड्यू डेट। क्लियर? कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर इज नो डेबिट एंड क्रेडिट, नो जनरल इंटरेस्ट, नो लेजर अकाउंट्स, नथिंग। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, अपने को बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ एक बेसिक चीज याद होना चाहिए, ड्यू डेट का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है। राइट? टेक डाउन सर्टेन पॉइंट्स। कि देखो आप की पॉइंट्स टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले एक बार पढ़ लेते हैं अपने, देखो ध्यान से। नॉर्मली 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड इन द केस ऑफ ऑल बिल्स। डेज ऑफ ग्रेस याद है कि डेज ऑफ ग्रेस मिलता है कि अगर कोई बिल सपोज 1 अप्रैल का बिल है, 1 अप्रैल 22 का, और 3 महीने का बिल है, तो याद है उसका ड्यू डेट 1 जुलाई नहीं होता है, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, दैट बिकम्स 4 जुलाई। आई होप यू ऑल नो 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है। अगर 1 अप्रैल 22 का बिल है तो उसका ड्यू डेट हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्चुअली 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, महीना प्लस 3 दिन, सो द ड्यू डेट बिकम्स 4 जुलाई 22. Make sense? So in the case of all bills, usually 3 days of grace are allowed except the following bills. Bills payable at site, a bill payable at site या फिर payable on demand या फिर on presentation। अगर कोई बिल में लिखा हुआ है bill payable on demand या at site या on presentation, अगर ऐसा लिखा हुआ है, यही वर्ड्स अगर है, इन बिल्स के केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होता है। सपोज अ बिल इज ऑफ 1 अप्रैल 22, पेबल 3 months एट साइट या 3 months ऑन डिमांड, दैट मीन्स उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होगा। क्लियर? बिल्स में अगर आपको याद हो 2 तरह का बिल होता था, एक होता था आफ्टर साइट बिल और एक होता है आफ्टर डेट बिल। मतलब लिखा रहता है a bill of 3 months after date या फिर आफ्टर साइट। बिल्स में आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए, दैट एक बात, सपोज आपने मेरे को एक बिल ड्रॉ किया, आपने
मेरे पे एक बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी, मुझे दिया एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब मुझे एक्सेप्ट करके आपको रिटर्न करना होगा तब जाके वो बिल बनेगा। आपने मुझे बिल दिया 1 जनवरी को, बट मैं वो बिल एक्सेप्ट करता हूँ 10 जनवरी को, मतलब उसमें डेट लिखा एंड एक्सेप्टेड, साइन किया, एक्सेप्टेड, गौतम गुरु साइन किया, 10 तारीख का डेट दिया उसमें मैंने, मतलब आपने ड्रॉ किया था 1 जैन, एक्सेप्टेंस कब हुआ 10 जैन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है 3 महीने का बिल अगर है या 2 महीने का बिल अगर है तो ये 2 महीने या 3 महीने का काउंटिंग कब से शुरू होगा, 1 तारीख से या 10 तारीख से, वो डिपेंड करता है कि बिल आफ्टर डेट बिल है या आफ्टर साइट बिल है। अगर आफ्टर डेट बिल होगा उसका पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, एंड अगर आफ्टर साइट बिल है तो शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। क्लियर? टेक डाउन दिस पॉइंट्स, बी क्विक। देखो हम क्या देखें कि आफ्टर डेट बिल अगर होगा तो उसमें ड्यू डेट कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, और आफ्टर साइट बिल अगर है तो डेट, तो जो पीरियड काउंटिंग शुरू करना है, कब से शुरू करना है, आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस शुरू होगा। अब अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, मान लो बोला कि बिल ड्रॉ हुआ था 1 तारीख को, एक्सेप्ट हुआ 10 तारीख को, अभी आफ्टर डेट बिल है या आफ्टर साइट बिल है मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, हम लोग उसको हमेशा क्या लेते हैं, आफ्टर साइट बिल मानेंगे। वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी एन आफ्टर साइट बिल। अब साथ में एक तो चीज और, अगर कोई बिल का ड्यू डेट फॉल कर रहा है ना पब्लिक हॉलीडे, सपोज 12 जून को आपने एक बिल ड्रॉ किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेट्स, आपने कोई बिल ड्रॉ किया 12 जून को, 2 महीने का बिल था, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस ऐड, तो इस बिल का ड्यू डेट क्या आ रहा है, 15/8। 15th अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मीन्स एक ऐसा दिन जिस दिन बैंक्स बंद रहती है एंड जो पहले से अनाउंस्ड है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब ऐसा हॉलीडेज जो पहले से लोगों को मालूम है। 15th अगस्त, 26 जैन, ये सबको मालूम है दैट इंडिया में इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। अगर कोई बिल का ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन पड़ रहा है, देन द ड्यू डेट विल बी द प्रीसीडिंग बिजनेस डे, मतलब पहला दिन, मतलब अपने एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा फिर 14th अगस्त हो जाएगा, राइट। या फिर उसी तरह अगर कोई बिल का ड्यू डेट कोई ऐसा दिन पड़ रहा है विच इज अ सडन हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडे। अब सपोज कोई बिल का ड्यू डेट 21 जून को पड़ रहा है, 21 जून इज अ नॉर्मल वर्किंग डे यूजुअली, राइट, बट सपोज 21 जून इज डिक्लेयर टू बी हॉलीडे, अचानक से 20 तारीख को अनाउंस हो गया दैट कल बंदी रहेगी, या 19 तारीख को अनाउंस हो गया दैट 21 तारीख को बंदी रहेगी। मे बी कोई द हेड ऑफ द स्टेट हैज एक्सपायर्ड, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का डेथ हो गया तो उस दिन स्टेट में हॉलीडे हो जाती है, ठीक है। तो अगर 21 जून अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, अब बात समझो, ड्रॉइंग को तो पता नहीं था कि हॉलीडे होगा, तो फिर लॉ बोलता भैया उसको एक दिन एक्स्ट्रा दे दो। इन दैट केस द ड्यू डेट विल बी द नेक्स्ट बिजनेस डे। पब्लिक हॉलीडे के दिन एक दिन पहले, क्यों कि पब्लिक हॉलीडे तो पहले से मालूम है, आपने बिल एक्सेप्ट किया है, आपने बिल तो 2-3 महीना पहले एक्सेप्ट कर लिया था, आपको पता था उसके बिल का ड्यू डेट 15 अगस्त को पड़ रहा है, 15 अगस्त बैंकिंग डे नहीं है, आपको फंड्स पहले से अरेंज करके रखना चाहिए, तो लॉ ये बोलता है, लॉ बोलता है भैया एक दिन पहले, प्रीसीडिंग बिजनेस डे इन द केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, बट इन द केस ऑफ सडन हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे नेक्स्ट बिजनेस डे हो जाएगा। क्लियर? कॉपी दिस पोर्शंस, बी क्विक। वेल, अब हम लोग का है कि हम लोग कंप्लीट सम्स में आएंगे, दैट हम लोग को सम्स सॉल्व कैसे करना होता है एंड व्हाट्स द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। स्ट्रेट अवे एक सम्स के थ्रू करेंगे। मैथ में सम नंबर 1 देखो आप लोग, मैथ का सम नंबर 1। वेल देखो फर्स्ट सम में क्या है, Raj having accepted the following bills drawn by his creditor Pradeep due on different dates approached his creditor to cancel them all and allow him to accept a bill for the payment of his entire liability on the average due date. Different bills है, different due dates का है, वो चाहता है कि एक ही ड्यू डेट पे सारा बिल्स का पेमेंट हो जाए। You are requested to ascertain the total amount of the bill and its average due date. Bill number, then date of drawing, date of acceptance, amount of bills and tenure दिया हुआ है, राइट। अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब एक सबसे पहले अपने को ऐसा एक फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, राइट। द हेडिंग कैलकुलेशन एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट ब्लैंक छोड़ दोगे, ये एक फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट, ड्रॉ दिस फॉर्मेट। नाउ लिसन, सबसे पहले हमारे कॉलम में क्या है, डेट। आप देखो डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 2 है, राइट। तो हम लोग को डेट में कौन सा लिखना है, जो डेट होना चाहिए, मतलब अगर आफ्टर डेट बिल है
तब तो डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे डेट कॉलम में। आफ्टर साइट बिल अगर है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर डेट बिल होने से डेट ऑफ ड्राइंग से शुरू हो जाता है, आफ्टर साइट बिल होने से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर? जैसे पहला बिल था 90 डेज आफ्टर साइट, सारे बिल आफ्टर साइट बिल है, तो सारा बिल में हमको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फटाफट लिख दो। सारा का डेट्स मेंशन कर दो फटाफट। अब देखिए तो चार हमने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख दिए। अब पहला बिल था 90 डेज आफ्टर साइट, तो 90 डेज काउंट करना है कब से? 20 फरवरी से। कैसे काउंट करते हैं प्लीज ध्यान से देखो आप। तो 20 फरवरी के बाद जो 90 डेज काउंट करना है, फरवरी में कितना डेज बचा? 8 डेज, बिकॉज नॉन लीप ईयर है, 2017 है। लीप ईयर कैसे होता है? डिवाइड बाई 4 अगर होता है तो 2016 वॉज अ लीप ईयर, 2020 वॉज अ लीप ईयर, डिवाइड बाई 4 होने से तो 2017 है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज है। 20 तारीख फरवरी का ऑलरेडी हो चुका है, तो 20 के बाद हमको काउंट करना है 90 डेज। तो 8 डेज ऑफ फरवरी, 31 डेज ऑफ मार्च, 30 डेज ऑफ अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होता है। यहाँ तक अब कितना डेज हुआ? 69, बट अपने को डेज कितना चाहिए? 90। तो 90 करने के लिए 21 डेज कहाँ से लेना पड़ेगा? मई, तब जाके हमारा 90 डेज पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो 21 मई प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का ऐड करना होगा, तो 24 मई 17 विल बी द ड्यू डेट। हाँ है ना? 20 फरवरी के बाद 90 डेज काउंट करना, 8 डेज ऑफ फरवरी, 31 डेज ऑफ मार्च, 30 डेज ऑफ अप्रैल, तो 69 डेज हो गया। 90 करने के लिए कितना दिन शॉर्ट पड़ा? 21, तो मई का 21 डेज, 21 के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है अपने को, 24 में हो गया। इसका ड्यू डेट में विल मेंशन 24 में 17। नेक्स्ट बिल क्या था? 2 मंथ्स आफ्टर साइट, तो 2 मंथ्स आफ्टर साइट कितना होगा? डेट बताओ। मंथ्स है तो मंथ्स में काउंट करना है, झमेला नहीं है। बताओ कितना होगा? ड्यू डेट बताओ। 7th मई के बाद 3 दिन डेज भी तो एक्स्ट्रा ऐड करना है, डेज ऑफ ग्रेस। 10th मई 17। नेक्स्ट वाले का क्या होगा बताओ? 7th जून का बिल है प्लस 4 मंथ्स, 4 मंथ्स 7th जून के बाद 10th अक्टूबर, 10 17। नेक्स्ट वन मंथ आफ्टर साइट 7 17, दैट्स राइट। क्लियर? अब एक बार के लिए सुनो ध्यान से, ये हमारा 4 ड्यू डेट्स आया। बेस डेट एक 365 दिन में से कोई सा भी एक डेट को आप बेस डेट ले सकते हो। देखा जाए आपको 1 जैन पसंद है, आपको अपना बर्थडे पसंद है, आपको अपनी वाली का बर्थडे पसंद है, अपने वाले का बर्थडे पसंद है, अपने पापा का, अपने मम्मी का बर्थडे, जो पसंद है आप वो ले सकते हो बेस डेट। लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करना है अपने को, फास्टर कैलकुलेशन सीखना है, तो जो ड्यू डेट्स होती है ना, उसमें से जो लोएस्ट डेट होती है एज पर कैलेंडर, अर्लीस्ट डेट एज पर कैलेंडर, उसको बेस डेट ले लो। अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्यों? अभी समझ में आएगा। ये पहले बताओ, इनमें से सबसे लोएस्ट डेट एज पर कैलेंडर कौन सी होगी? ड्यू डेट में से 10/5/17, तो बेस डेट आई विल टेक 10/5/17, राइट। मेरी वाली नाराज नहीं होगी कि मेरा बर्थडे नहीं लिया, वो नाराज नहीं होगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। 10/5/17। अब नेक्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट मतलब क्या? 24 मई बेस डेट से कितना दिन का गैप है? 14 डेज, परफेक्ट, 14। नेक्स्ट 10/5 का 10/5 से कितना गैप है? 0। ये एक 0 आ जाता, हमारा एक कैलकुलेशन तो इजी हो जाता, बोल के ये लिया जाता, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। बेस डेट कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी लोगे, आंसर सबका सेम आएगा। अल्टीमेटली एवरेज ड्यू डेट का जो आंसर है सबका सेम आएगा, कोई सा भी बेस डेट लो अगर आप कैलकुलेशन करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेटर क्या था? ये 4 में से एक डेट को लेना चाहिए। नेक्स्ट 10/10। अब 10/5 से 10/10 तक कितना डेज होता है? तो 10/5 से 10th अक्टूबर कितना डेज होता है सर? पहले बात तो बताओ, मई में कितना डेज बाकी बचा? 21 डेज, हाँ या ना। मई के बाद जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त भी 31 डेज होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 10। भाई 10th अक्टूबर लेना है, हाँ या ना।
So this is how many days? 153 days है। ये समझ में आ रहा है? 10th मई से लेके 10th अक्टूबर तक का कैलकुलेशन। मई में 31 डेज होता है, 10 दिन चला गया, बाकी कितना बचा? 21 दिन बचा। जून का 30 दिन, जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 31 डेज, सितंबर का 30 डेज एंड अक्टूबर का 10 डेज। 153 क्लियर? सो दिस इज 153। नेक्स्ट 10th मई से 7th ऑफ जुलाई, तो मई का 21 डेज, जून 30, जुलाई 7 बाई 31, जुलाई का 7 तारीख लेना ही है ना, 38 डेज 58 डेज, राइट? सो दैट बिकम्स 58। अमाउंट तो जो दिया है बिल्स का अमाउंट वो लिख देंगे अपने, 8,000, 6,000, 2,000, 9,000। बिल्स का टोटल अमाउंट कितना हुआ? बिल्स का टोटल कर दो, 25,000 हुआ। अब नेक्स्ट कॉलम हेडिंग क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाला कॉलम कैसे आएगा? डेज इनटू द अमाउंट, नंबर ऑफ डेज द बेस डेट वाला कॉलम जो आया इनटू द अमाउंट, मतलब 14 इंटू 8,000, 0 इंटू 6,000, 153 इंटू 2,000, 58 इंटू 9,000, मल्टीप्लाई करके लिखो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का टोटल। सो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का सम टोटल निकाल लिए। नाउ कम्स द कैलकुलेशन कि व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? एवरेज ड्यू डेट is equals to base date plus sum of product divided by sum of amount days। मतलब प्रोडक्ट का टोटल डिवाइड बाय अमाउंट का टोटल करके जितना आएगा उतना डेज बेस डेट में ऐड करना है, दैट विल बी द एवरेज ड्यू डेट। एवरेज डेट क्या आएगा? बेस डेट प्लस प्रोडक्ट का सम टोटल बाय अमाउंट का सम टोटल करके जो आएगा वो डेज है, तो बेस डेट उतना डेज ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। मतलब हमारा बेस डेट क्या था? 10/5/17 था ना एवरीवन। प्रोडक्ट का सम टोटल 940, अमाउंट का सम टोटल 25,000। That is coming to how much? 10/5/17 plus how many days? अब देखो वो 37.6 आ रहा है, राइट? 38 डेज। अभी 37.2 होता तो भी 38 डेज। यहाँ पे वो फंडा काम नहीं आएगा दैट 0.5 के बाद होने से राउंड ऑफ कर हायर फिगर करता, नहीं, पॉइंट क्या जो भी आ रहा है नेक्स्ट डे, बिकॉज एक दिन एक्स्ट्रा, बिकॉज पॉइंट में आने का मतलब क्या है? 37 डेज प्लस कुछ घंटा। 0.2, 0.3, 0.4 आने का मतलब क्या है? 37 डेज तो है प्लस इतना घंटा, और यही तो होगा आवर्स को जब पॉइंट में कन्वर्ट तो क्या होगा? डे को जब कन्वर्ट कर आवर्स में आएगा ना, तो कोई लॉजिक थोड़ी है उसके पीछे, वो 38 हो जाएगा, हायर फिगर हो जाएगा डायरेक्ट, तो प्लस 38 डेज। अब 10th मई के बाद आपको 38 डेज ऐड करना है। आप बताओ कितना होगा? इतना तो कैलकुलेशन मैं कर रहा था, बताओ कितना डे है? दैट्स राइट, 17/6 आएगा। रीजन 38 डेज लेना है ना, तो मई का तो 21 डेज हो ही गया, तो 38 माइनस 21 का तो कितना बचा? 17 डेज अगला महीने का जाएगा ना यार। 17 क्या है? जून। मई का 21 दिन, उसके 17 दिन और लेते तो 38 डेज हो जा रहा है। 17 दिन कब का आएगा? जून का आएगा। सो द आंसर इज 17/6/17 एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज एवरेज ड्यू डेट। इस क्वेश्चन में एक और पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट कितना हो? 25,000। एवरेज ड्यू डेट पे आपको एक बिल जो पेमेंट करना है कितने का? 25,000। कैसे? अमाउंट का टोटल। अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है? 25,000। 25,000 ही तो देना था, 25,000 उस दिन पे करना है क्या? नेक्स्ट थोड़ा अलग अलग वैरायटी का सम्स और आ सकता है, जैसे कि कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। मनोज हैज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स बाय समीर। 8th March,
8 मार्च को बिल कितने का है? 4000 का फॉर 4 मंथ्स। 16 मार्च का बिल है 5000 फॉर 3 मंथ्स। 7 अप्रैल का बिल है 6000 फॉर 5 मंथ्स एंड 17 मई का बिल है 5000 फॉर 3 मंथ्स। सो यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दो अलग अलग डेट्स है ही नहीं, तो मतलब फिर तो अपने दो कॉलम नहीं बना के एक ही कॉलम बनाएंगे। खाली अपने दो कॉलम बना रखे थे ना, कौन कौन सा? डेट और ड्यू डेट। दो कॉलम रिक्वायरमेंट ही नहीं, हमारे एक कॉलम से काम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डे, फाइंड आउट दिस डेट, मतलब एवरेज ड्यू डेट निकालना है। उसके बाद एक नया पोर्शन है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 18% पर एनम एंड मनोज वांट्स टू सेव 150 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। मनोज ने ये सारा बिल एक्सेप्ट करके रखा था, राइट? तो पहली बात, इन सारे बिल्स का एक ही डेट में पेमेंट किया तो वो डेट क्या होगा, वो निकालना है, वो तो एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि मनोज अगर 150 रुपया इंटरेस्ट का बचाना चाहता है एंड 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पेमेंट कब करना पड़ेगा? तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पेमेंट इसका मतलब एवरेज ड्यू डेट से पहले करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट सेव होगा, या बाद में करेगा तो इंटरेस्ट सेव होगा? पहले, हाँ या ना? 150 रुपया इंटरेस्ट अगर बचाना है तो आपको एवरेज ड्यू डेट से कुछ दिन पहले पेमेंट करना होगा, तभी जाके बच्चे के बाद में कर, तो उल्टा इंटरेस्ट लगता है। तो कितना दिन पहले करना होगा आपको, वो निकालना है। तो उसके लिए पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालो फटाफट, स्टार्ट द कैलकुलेशन योरसेल्फ, डू इट। सबसे जो डेट्स दिया तो वो डेट लिख दिए थे अपने, डेट के बाद ड्यू डेट जितना महीना है प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस एक्स्ट्रा ऐड करके। सबसे छोटा डेट था 19 जून, वो अपना बेस डेट हो गया। 19 जून से 11 जुलाई का 22 दिन, 19 जून तक 0 डेज। 19 जून से लेकर के 10 सितंबर तक, दैट इज 83 डेज, क्योंकि 11 दिन जून का, देन जुलाई, देन अगस्त एंड देन सितंबर। एंड 19 जून से लेकर के 20 अगस्त तक 62 डेज। फिर अमाउंट इन प्रदेश, प्रोडक्ट बेस डेट प्लस प्रोडक्ट का टोटल बाई अमाउंट का टोटल 44.8 आ रहा था, तो 45 डेज हो गया। 19 जून के बाद 45 डेज अपने ऐड करना था, जून का 11 दिन, जुलाई का 31 डेज एंड अगस्त का 3 डेज। 3 अगस्त का एवरेज ड्यू डेट। एक पार्ट का आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चेक कर लो पूरा। अभी देखो यार, ये हमारा 3 अगस्त तो आ गया। अभी बोला है कि वो 150 रुपीज सेव करना चाहते हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना दिन पहले पेमेंट करना होगा हमको ये पूछिए, या कब पेमेंट करना है। तो यार आपको समझना है 150 पे इंटरेस्ट कितना डेज का होगा, 150 पे इंटरेस्ट कितना डेज का होगा। बस बहुत छोटा सा एक बात बताओ ना मेरे को, 20,000 के ऊपर 20 है, क्यों? बिकॉज टोटल अमाउंट ड्यू कितना 20 है, तो है टोटल अमाउंट तो हमारा 20,000 ही देना बाकी है। 20,000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट पूरे साल भर का कितना होता है? पूरे साल भर का 3600 होता है। एक साल में कितना डेज होता है? 365। तो 3,600 इंटरेस्ट अगर 365 डेज का है, यूनिटरी मेथड, 3,600 अगर 365 दिन का इंटरेस्ट है, एक दिन का इंटरेस्ट कितना होगा, और 150 पे इंटरेस्ट कितना दिन का होगा? 1 रुपये इंटरेस्ट, हाँ या ना? यूनिट मेथड से निकाल सकते हैं कि नहीं, कि 3600 इंटरेस्ट इज फॉर हाउ मेनी डेज यार? फॉर 365 डेज ना। आई थिंक यू नो द यूनिट मेथड। तो 1 रुपया इंटरेस्ट कितना डेज का होगा? 365 बाई 3600, और 150 रुपये इंटरेस्ट कितना डेज का होगा? 365 बाई 3600 इंटू 150, कितना डेज होगा ये? शायद अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज ही आएगा। 15.2 डेज, राइट? तो 16 दिन, 16 डेज हो गया। मतलब क्या है? 16 दिन पहले अगर पेमेंट करेगा, अगर वो 16 दिन पहले पेमेंट करेगा तो 150 रुपये इंटरेस्ट का बचे के बाद, समझ में आ रहा है? ये जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है, इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में इट इज नथिंग कॉल्ड रिबेट, इट इज कॉल्ड रिबेट। इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अ बिल बिफोर द ड्यू डेट, यू गेट अ रिबेट। मैं वो इसलिए बता दूं वर्ड, बिकॉज कोई समय रिबेट वर्ड यूज कर लेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो देयरफॉर द पेमेंट must be made, the payment must be made
16 days ahead of the average due date, before the due date, right? Ahead of the average due date, in order to save 150 by way of interest, in order to save 150 rupees by way of interest. ये समझ में आ रहा है? That means what यार, 3rd अगस्त हमारा एवरेज ड्यू डेट आया था ना, 3rd अगस्त में से 16 दिन माइनस करना है, तो बताओ कौन सा डेट आएगा? 3rd अगस्त से पीछे जाना है आपको 16 दिन, 18 जुलाई, बिकॉज 3 दिन अगस्त का है, हाँ या ना? 3rd अगस्त से 16 दिन पीछे जाना है, तो 3 दिन तो अगस्त का है, तो 16 में से 3 दिन यही हो गया, बाकी कितना हो जाए? 13 दिन। जुलाई में 31 डेज होता है, पता है ना? ये वाला फंडा मालूम है कि नहीं? जनवरी, फिर नीचे वाला फरवरी, देन मार्च ऊपर वाला, फिर अप्रैल, अगर डेज याद नहीं रहता है तो, देन मई ऊपर वाला, फिर जून नीचे, फिर जुलाई, जुलाई ऊपर, फिर अगस्त ऊपर। तो जुलाई में 31 डेज होता है, 31 जुलाई माइनस 13 डेज, 18 जुलाई। जुलाई में 31 दिन होता है, 31 तारीख में से 13 दिन माइनस कर दें यार, 18 तारीख बचेगा। तो हमारा एवरेज ड्यू डेट क्या आ जा रहा है? 18 जुलाई 17, सॉरी नॉट एवरेज ड्यू डेट, पेमेंट का डेट विल बी 18 जुलाई। इज इट क्लियर? अब ना हम लोग एक दूसरा वैरायटी का सम में जाएंगे, उसके पहले सम नंबर 2 विल बी होमवर्क। नंबर 2 आप लोगों को खुद करके लेके आना है, एकदम सिमिलर सम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? नंबर 2 इज होमवर्क। नंबर 5 में आते हैं अपने, व्हाट इज दिस नंबर 5 अबाउट? पहले इंट्रोडक्शन सुन लो, उसके बाद सम्स में जाएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका और मेरा बिजनेस चल रहा है, हो सकता है मेरे से गुड्स आप खरीदते हो एंड आप जो गुड्स बनाते हो या बेचते हो वो गुड्स मैं खरीदता हूँ, ठीक है? हो सकता है मैंने आपको बहुत सारा बिल्स दे के रखा है, मैंने अगर आपको बिल दे के रखा है, मेरे लिए बिल्स पेबल है, आपके लिए BR है। सिमिलरली हो सकता है बहुत सारे बिल आपने मुझे दे के रखा है, मेरे लिए BR है, आपके लिए BP है। तो आज की डेट में हो सकता है डिफरेंट कई सारा बिल है जो मैंने आपको दे के रखा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पेबल है, और बहुत सारे बिल है जो तुमसे मेरे को मिला हुआ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल है। सपोज ये टोटल अमाउंट मिला करके, सपोज जो मुझे मैं आपको देने वाला हूँ वो 1.5 लाख रुपए है, और आपसे मेरे को जो मिलना है सपोज 2 लाख रुपए है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जब एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे इस केस में भी, वो तो फिर कुछ ऐसा डेट होना चाहिए जिस दिन आप मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये दे दो, बिकॉज मुझे आपको देना है 1.5 लाख और आपसे मेरे को मिलना है 2 लाख अलग अलग बिल्स का। तो अपने ऐसा थोड़ी करेंगे यार कि आप मेरे को 2 लाख दोगे, मैं आपको 1.5 लाख लौटाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा यार। अपने क्या करेंगे? नेट 50,000 का लेन देन कर लेंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं? पहले बताओ मेरे को, बिकॉज आई एम सपोज टू रिसीव फ्रॉम यू 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट बिल्स एंड आई एम सपोज टू पे यू 2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट बिल्स। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग बोथ वे ट्रांजैक्शन, व्हाट विल वी डू? वी विल जस्ट सेट ऑफ 150 एंड यू विल मेक ए पेमेंट ऑफ 50,000। हाँ ये ना, अब वो कौन सा डेट में करेंगे, वो एवरेज ड्यू डेट निकालना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है। तो इसमें होता क्या है, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट्स दिया हुआ है, उनका टेन्योर, उनका पीरियड दिया हुआ है, उसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, कौन सा? कैलकुलेशन एवरेज ड्यू डेट वाला हम लोग जो टेबल बनाते हैं ना यार, वो वाला टेबल, राइट? ये वाला, ठीक है? एक BR का सिर्फ टेबल की बात कर रहा हूं मैं, नीचे रेड वाला फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वैसा ही एक टेबल हम लोग बनाएंगे बिल्स पेबल का भी। दोनों बनाते हैं, सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, बेस डेट दोनों में एक ही लेनी है। मतलब बिल्स रिसीवेबल वाले में आपने जो बेस डेट ले ली ना, फिर बिल्स पेबल वाला चार्ट बनाते वक्त बेस डेट वही रखनी है आपको, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, पहले अपन 2 चार्ट बनाएंगे, एक बिल्स रिसीवेबल के लिए, एक बिल्स पेबल के लिए। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला बाद में करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा बाद में बताते हैं आपको। क्लियर? स्टार्ट टेपिंग फॉर द चार्ट्स। लिक्विड। तो इसमें हम लोग जब चार्ट बनाएंगे तो BR और BP का दोनों का जब अगर चार्ट बनेगा तो एक बात से ध्यान में क्या रखना है कि आपका ये वाला जो है 12 जून वाला बिल, इसका ड्यू डेट क्या क्या लोगे? 14/8। यस, 12 जून का बिल है प्लस 2 महीना प्लस 3 दिन, 15,000 है, तो क्या लेना पड़ेगा? 14/8, बिकॉज पब्लिक हॉलीडे पड़ जा रहा है। याद आया? यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, राइट? 14/8 होगा ना, बिकॉज 15/8 तो भैया आज़ादी का दिन है, छुट्टी मिलता है उस दिन यार, पब्लिक हॉलीडे होता है, राइट? चलो, इस तरह से दोनों का चार्ट बनाओ आप फटाफट।
पुटिंग इन ऑल द ड्यू डेट्स एंड एवरीथिंग। ड्यू डेट बताए थे जो बी आर वाले में लेंगे वही BP वाले में लेंगे। तो बी आर वाले में सबसे लोएस्ट डेट कौन सा आ रहा है हमारा? 12 जुलाई आ रहा है। नहीं किए हो तो आगे बढ़ो आप लोग। तो फिर वही बेस डेट हम लोग BP वाले में लेना होगा। सबसे पहले भी यहाँ तक का पूरा डेट्स, ड्यू डेट्स, नंबर ऑफ डेज, हम बेस डेट सब कुछ चेक कर लो। बेस डेट मैंने बोला था दोनों टेबल में से जो भी सबसे लोएस्ट है वो ले सकते हो आप, या दोनों में से कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने BR वाले में ले लिया था, अब BR वाले में 12/7 था, सबसे लोएस्ट मैंने वो ले लिया। अब अगर BP वाले में 12/7 से भी कम कोई डेट होता, बट मैं तो पहले 12/7 ले लिया हूँ अगर, तो BP वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं है। BP वाले में अगर उससे भी कम कोई डेट है तो डेज माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेज का कैलकुलेशन फिर माइनस में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट भी माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। अभी हमने 12 जुलाई ले लिया, एक्सीडेंटली कुछ माइनस में नहीं आया, बट बोल रहा हूँ अगर BP वाले में ड्यू डेट्स 12 जुलाई के पहले, मान लो कोई एक 10 जुलाई का डेटा था, तो 2 डेज माइनस में आ जाता, तो अमाउंट इनटू माइनस डेज, प्रोडक्ट भी माइनस में आ जाता। प्रोडक्ट का जब टोटल कर रहे होते उतना को माइनस कर देते अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कंप्लीट है सबका? श्योर हो? नाउ द फॉर्मूला क्या होता है अपना? एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस, अभी तक हम लोग प्रोडक्ट का टोटल भाई अमाउंट का टोटल कर रहे थे, अभी क्या होगा? प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट डेज। क्या मतलब है? हमारा बेस डेट तो 12 जुलाई 2017 था ना शायद। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस होता था 1732, तो 17,32,000 माइनस 9,49,000, राइट, डिवाइडेड बाई बिल्स रिसीव वाले का अमाउंट कितना था? 36,500 माइनस 33,000, कितना डेज? दैट इज 12 जुलाई 2017 प्लस, अब देखो ये अमाउंट कितना आ रहा है? 7,83,000 डिवाइडेड बाई 3,500, कितना डेज? दैट इज इक्वल्स टू 12 जुलाई 2017 प्लस 224 डेज आ रहा है। तो 12 जुलाई के बाद इतना डेज और ऐड करना है। उसका मतलब जुलाई का कितना डेज मिल गया आपको? 19 डेज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेज, जनवरी 31 डेज। एक काम करते हैं, यहाँ तक कितना डेज हो रहा है पहले काउंट करते हैं। 203। अभी भी 21 दिन और रह गया, कहाँ से लेंगे फिर? फरवरी का, मतलब 21 फरवरी 2018 विल बी द एवरेज ड्यू डेट। अब उसमें एक चीज, सपोज ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या किया था, हमने कैसे निकाला था? BR माइनस BP, तो ऑब्वियसली नीचे भी फिर हमको BR माइनस BP ही लेना है। इनमें से मान लो ऊपर या नीचे कोई सा भी एक अगर नेगेटिव आ जाता, ऊपर या नीचे में से कोई सा भी एक वैल्यू का नेगेटिव आ जाए, इतना सिंपल मैथ्स आता होगा यार, फिर तो 12 जुलाई इतना माइनस उतना डेज हो जाता। फिर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई से भी अगर एक नेगेटिव हो तो अल्टीमेट आंसर तो नेगेटिव ही आया ना, तो फिर 12 जुलाई के बाद उतना डेज माइनस करना पड़ता है। अभी तो दोनों ही पॉजिटिव आए ना, बिकॉज 17,32,000 माइनस 949 ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे 36,500 माइनस 33 नीचे भी पॉजिटिव है।
दोनों नेगेटिव होता तो तब तो प्लस ही रहता, तब तो माइनस नहीं होता, बिकॉज माइनस बाई तो प्लस हो जाता है कट के। तभी हमारा एवरेज वेट है 21 फरवरी। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नंबर 7 इज अ सिमिलर वेराइटी, दिस विल बी होमवर्क। ये परचेज एंड सेल से रिलेटेड है। एक पार्टी दूसरे पार्टी गुड्स परचेज भी कर रहा है, दूसरे पार्टी से सेल भी कर रहा है। उससे परचेज भी किया, उसको गुड्स सेल भी कर रहा है। कोई बात नहीं, वही BRBP के जैसे हो गया। दो चार्ट बनेगा, एक परचेज के लिए अलग, एक सेल्स के लिए अलग। अब ऐसे केस में लेकिन क्या होगा, ड्यू डेट का कॉलम नहीं रहेगा। देखो ध्यान से, बिकॉज परचेज सेल है ना, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एक डेट का कॉलम होता है, एक ड्यू डेट का कॉलम होता है। तो इसमें क्या होगा, बस एक डेट का कॉलम ही रहेगा, डेट, फिर नंबर ऑफ डेज, फिर अमाउंट, फिर प्रोडक्ट। ड्यू डेट तो किस में होगा, BRBP के इसमें ड्यू डेट होगा ना, या तो कोई ड्यू डेट होगा नहीं, सिर्फ एक डेट का कॉलम रहेगा। अब परचेज वाले में जो लोएस्ट डेट है वही अब सेल्स वाले में ले लो, या दोनों में देख लो, जो लोएस्ट दिखता है वो ले लो बेस डेटा। फिर वही सेम केस, बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। क्लियर है? हो जाएगा होमवर्क। नंबर 7 इज होमवर्क। क्लियर फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट, ये टॉपिक एक और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन में काम आता है, विच इज विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन में भी बहुत काम आता है। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर फर्म से पैसा विथड्रॉ करता है, हम लोग क्या जानते हैं, एज पर द पार्टनर डीड फर्म उससे इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे चार्ज होगा, जिस दिन आपने पैसा विथड्रॉ किया है उस दिन से लेकर के अप टू द ईयर एंडिंग डेट। दो पार्टनरशिप में तो हमको याद है, बहुत सारे किए, ड्यूरिंग द ईयर होगा तो 6 मंथ्स, बिगनिंग ईच मंथ होगा, इक्वल अमाउंट विथड्रॉ हो रहा है तो 6.5 महीना, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 महीना, बिगनिंग एवरी क्वार्टर इक्वल अमाउंट, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इक्वल अमाउंट, अलग अलग का। बट हम बोल रहे अगर अलग अलग डेट्स पे ही हो रहा है, 10 जुलाई को विथड्रॉ हुआ, 21 अगस्त को विथड्रॉ हुआ, 7 अगस्त को विथड्रॉ हुआ, 10 सितंबर को विथड्रॉ हुआ, अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब एक तो प्रोसेस है, जिस दिन पैसा विथड्रॉ हुआ है उतना रुपया के ऊपर में डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंडिंग डेट तक इंटरेस्ट निकालते रहो। साल में अगर 5 बार हो तो 5 में इंटरेस्ट निकाल लो। अदरवाइज वहां भी ये लॉजिक एवरेज ड्यू डेट का काम आ सकता है। कैसे? कि अलग अलग डेट्स का जो ड्राइंग्स है उनका एक एवरेज डेट निकाल लें, फिर इस टोटल ड्राइंग्स के ऊपर में उस एवरेज डेट से लेकर के ईयर एंडिंग डेट तक इंटरेस्ट निकाल लें। लॉजिक समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? अलग अलग डेट से किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है, उसका इंटरेस्ट निकालना है। दो रास्ता है, अलग अलग जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द ईयर एंडिंग डेट इंटरेस्ट निकाल लो। मान लो अगर 6 बार ड्राइंग्स हुए, 6 बार निकाल लो, या फिर 6 ड्राइंग्स का डेट जो था उस डेट के एवरेज डेट निकाल लो आप। एवरेज डेट का मतलब क्या है? मान लिया जाए उस दिन सारा अमाउंट विड्रॉ हुआ है, अब 6 ड्राइंग्स का मिला के टोटल अमाउंट मान लो 50,000 है, तो उस 50,000 के ऊपर एक ही बार इंटरेस्ट निकालना है आपको, उस 50,000 के ऊपर में फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट टिल द ईयर एंडिंग डेट। तो दोनों कैलकुलेशन में आंसर हमेशा सेम आएगा। बोलने का मतलब ये है, मैंने क्या बोला, दिस टॉपिक इज मोर ऑफ मैथमेटिकल इन नेचर। अब एक काम को नंबर 3 देखो आप, जी एंड के आर 2 पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, they have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2018। जी ने विड्रॉ किया, डेट्स देखना कितना अच्छा डेट्स है, 1 जून को विड्रॉ किया है, 31 अगस्त को विड्रॉ किया है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, 31 जनवरी को विड्रॉ किया है। या तो मंथ का स्टार्टिंग है या मंथ का एंड है। वैसे के का भी ड्राइंग्स 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, महीने का बीच में वो डेट्स नहीं है। Interest at 6% charged on all drawings. Calculate the interest chargeable under the average due date system. Calculation to be made in months. एक बात, दो पार्टी जब होता है, हम लोग BRBP में देखें, दो पार्टी जब होता है तो हमको एक साथ करके करना है, या परचेज सेल का भी एक होमवर्क दिया हो तो एक साथ, बिकॉज वहां पे दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। बिकॉज वही पैसा, मतलब मेरे को कुछ पैसा आपसे लेना है, कुछ पैसा आपको देना है, बट जब ड्राइंग्स हो रहा है तो एक दूसरे का ड्राइंग से कोई कनेक्शन होता है क्या? यार तुम भी पार्टनर हो, मैं भी पार्टनर हूं, तुमने जो विड्रॉ किया है उसका इंटरेस्ट तुमको पे करना है, जो मैंने विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट मुझे पे करना है, दोनों का तो फर्म को मिलना है। मीन्स तुम्हारा ड्राइंग से मेरा ड्राइंग कनेक्टेड थोड़ी है,
दो पार्टनर अगर है, दोनों का ड्राइंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है क्या? नहीं होता है। बोलना ये चाहता है यार यहाँ पे वो वाला फंडा काम नहीं आएगा वीआरबीपी वाला कि दोनों का चार्ट बनाना है, दोनों का एक साथ एवरेज ड्यू डेट निकलेगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का ड्यू डेट्स अलग अलग निकलेगा। कैलकुलेशन भी मेरे मन से बोला है यार, अपन ना फॉर्मेट में क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट लेते थे, हाँ या ना? यहाँ पे हम लोग ना बहुत इजी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट ले लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट। कैलकुलेशन डेज में करना है, महीना में कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत फास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल भी दिए हैं, नहीं बोलता तो भी हम कर सकते थे, बिकॉज सारा ड्राइंग्स या तो एंड ऑफ द मंथ है या बिगिनिंग ऑफ द मंथ में है, राइट? पहली बात। दूसरी बात है, हम जो फॉर्मेट बनाएंगे इसमें भी जैसे परचेस सेल वाले बोले थे, ड्यू डेट और कॉलम नहीं रहेगा, खाली डेट रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट रहेगा, अमाउंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। फिर बोल रहा हूँ एक दूसरे के ड्राइंग से एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का चार्ट्स इंडिपेंडेंटली बनेगा, दोनों का ड्यू डेट्स अलग अलग निकलेगा। स्टार्ट करें। तो देखो अपने जो जी का करना है, तो जी का डेट्स क्या क्या था, 1 जून 17, 31, 8, 17, 1, 10, 17, 31, 1, 18। ना इनमें से बेस डेट कौन सा ले लें हम? जी वाले कैसे 1 जून ले लें, के का अलग रहेगा, के का बेस हम लोग अलग लेंगे, ठीक है? जी का के का कोई रिश्ता नहीं आपस में। नंबर ऑफ मंथ्स बेस डेट पहले क्या होगा 0, उसके बाद वाले बताओ ना कितना होगा, 3 या 2? मैम 3 होगा, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। 1 जून है और 31 अगस्त है, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, यहाँ पे बहुत कॉमन एरर है, लोग गलत कर देते हैं 3। देन 110 वाले में कितना डेज होगा, 4 या 5? सर यहाँ भी जगह गलत हो गया, फंस गया, अब 4 होगा सर, कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर अक्टूबर को तो 1 तारीख को विड्रॉ किया है, अक्टूबर में 31 को विड्रॉ नहीं किया सर, 1 तारीख को विड्रॉ किया है, हाँ या ना? तो 1 तारीख की वो ये रहेगा 4। इसके बाद 31 जैन 8 मंथ्स, इस बार 8 है अपना। अमाउंट 5,000, 3,000, 10,000, 4,000, 0, 9,000, 40,000, 32,000, total 22,000, 81,000। अपना एवरेज ड्यू डेट, average due date will be equals to what? Base date plus sum of product by sum of amount days। बेस डेट हमारा 1 जून 2017 था, सॉरी प्लस इतना डेज नहीं, इतना मंथ्स, हम सॉरी, प्लस इतना मंथ्स, यहाँ पे अपने को इतना मंथ्स लिखना है। 81,000 डिवाइडेड बाई 22,000, दैट इज 4 मंथ्स। 1 जून के बाद 4 मंथ्स मतलब 1 अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खत्म, अक्टूबर आ गया। यार इसका मतलब क्या हुआ कि जी ने 22,000 का टोटल जो विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है। एवरेज डेट 1 अक्टूबर आने का मतलब क्या है, तो जी का सारा ड्राइंग्स अलग अलग डेट्स पे था, अब इसका मतलब है एवरेज डेट आने का मतलब है कि 22,000 का उसने टोटल अमाउंट विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को। हमारा ईयर एंडिंग डेट क्वेश्चन में क्या दिया है, 31 मार्च 18। मतलब क्या है, अब इस 22,000 के ऊपर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीना, 6 महीना का इंटरेस्ट निकालना कितना परसेंट, 6%।
आप अलग अलग निकालोगे तो भी वही अमाउंट आएगा, इस सिस्टम से निकालोगे तो भी अमाउंट वही आएगा। बोलने का मतलब ये है। तो देयरफॉर interest on G's drawings will be calculated for 6 months. Why 6 month? अपने ब्रैकेट में 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 22,000 के ऊपर 6%, 6 महीने का। $660। अब इसका के वाला आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, दैट विल बी होमवर्क। के का जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स निकाला दैट विल बी होमवर्क, ये आप सॉल्व कर लोगे। सम नंबर 9 will also be homework. नंबर 9 भी होमवर्क रहेगा। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पूरा यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लेना, होमवर्क करके लेके आना आपको। क्या